जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। जो नए लोग हैं, जो बाबा की लीलाएं सुन रहे हैं, श्री नीम करोली बाबा जी की लीलाएं सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो ये हमारा चैनल, बाबा जी का चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और पिछली लीलाएं भी सुने। लीलाएं मात्र सुनने से आपके कष्ट दूर होंगे, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री केहर सिंह जी आईएएस ने रुद्रपुर जिला नैनीताल में एक बहुत बड़ी भूमि को लेके एक फार्म हाउस बनाया। तो श्री जगदीश चंद्र पांडे जी जो बिरला विद्यालय नैनीताल में कार्य करते थे, वो महाराज जी की कृपा से उस फर्म के मैनेजर थे और वो फर्म में रहकर खेती की देखभाल किया करते थे। आपके और उनके और पड़ोसी के फॉर्म में गन्ने की फसल उगी हुई थी। अच्छा, दोनों फॉर्म के बीच में ना एक पतली मुंडेर होती है ना, मुंडेर जिसको कहते हैं, एक वो बना देते हैं ताकि उस पर चल भी सकें और पानी भी रुक सके। तो एक दिन पड़ोसी के खेत में आग लग गई। तो उस आग में सिंह साहब की फसल का बचाना पांडे जी के लिए असंभव था और वो बिल्कुल मतलब ऐसे चुपचाप ही देखते रहे, क्या करते, इतनी आग लग गई। तो एकाएक उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने ना भूमि से ना मिट्टी उठाई और महाराज जी का महाराज जी को याद किया कि बस महाराज जी आप ही बचा सकते हैं, और पड़ोसी की फार्म की ओर इस विश्वास से फेंक दी कि वे उस विनाशकारी आग से उनकी खेती की सुरक्षा में सहायक होंगे। तुरंत हवा का रुख ऐसा बदला कि पड़ोसी की फार्म में आग की लपटें ना विपरीत दिशा में जाने लगी। इस प्रकार उनकी खेती सुरक्षित रही। अच्छा, ऐसी सेम ये घटना है नेपाल की तलहटी में स्थित नानापारा ग्राम, जिला बहराइच में श्री ओंकार सिंह, जो उस समय डीआईजी थे, पुलिस में थे, उनका बहुत बड़ा फॉर्म था। एक बार मक्के की फसल कटकर खेत में पड़ी हुई थी। तो अचानक क्या हुआ, एक और घोर घटा छा गई, काले बादल हो गए और जैसे ही थोड़ा बूंदाबांदी शुरू हुई तो ओंकार सिंह जी की बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि उस बड़ी फसल के बचाव का उनके पास कोई साधन नहीं था। उन्होंने हज़ारों रुपए की फसल की पूरी बर्बादी उनके सामने दिख रही थी, और जब भी कभी कोई ऐसी संकट स्थिति उनके जीवन में पैदा हो जाती जो उनके सामर्थ्य के बाहर होती, तो वो बाबा को याद करने लगते थे। और उनका सदा का अनुभव रहा कि भले ही वो कहीं पे भी हों, बाबा जी कहीं पे भी हों, उनकी अलौकिक शक्ति आपके संकटों से, उनकी मतलब संकटों से बचाती रही है। तो जब बूंदाबांदी तेज़ होने लगी और आप उस घबराहट में बाबा को याद करने लगे, पर स्थिति में कुछ सुधार नहीं आया और आपका धैर्य जाता रहा, मतलब पेशेंस ख़त्म हुआ और वो बिल्कुल होपलेस हो गए और बाबा के प्रति अपनी उदासीनता का प्रदर्शन करते हुए रोष में कहने लगे, ले जा सब ले जा, ले जा ले जा सब ले जा। तुरंत आपके खलिहान और उसके आसपास पानी का बरसना बंद हो गया। पर बाकी के गांव में बहुत बारिश हुई। इस घटना के बहुत समय बाद जब एक दिन आपके मित्र श्री केहर सिंह जी ने सूरज नारायण मेहरोत्रा के घर पर बाबा का ध्यान इस घटना की ओर आकर्षित करते हुए कहा, आपने ओंकार सिंह की फसल नष्ट होने से बचा दी, तो बाबा एक बिल्कुल बालक की भांति बड़े दयानीय भाव में बोले कि हम क्या करते। वो गुस्से से बोल गया था कि चिल्लाने लगा, ले जा सब ले जा। तो बाबा जी, अब मैं क्या बोलूँ, आप सब जो भी बाबा जी के भक्त हैं और जो नहीं है, वो समझ के बाबा जी का क्या था। मेरे सादे से बाबा जी अलौकिक शक्तियों के धारण रखते थे और सबका भला करते थे। बाबा जी हमारे भी कष्ट दूर करो। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम।